साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों बाजार के रुख के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के अंदर स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है, जिसके चलते भरतपुर मंडी कल जो 6412 रुपये बिकी थी, आज बाजार भाव भी उसी पर खुले, लेकिन उसके बाद में प्लांटों में नरमी के रुख देखने को मिले, जिसके चलते गोयल कोटा जो कल 100 रुपये करके 200 रुपये की वृद्धि हुई थी, भाव 6600 रुपये पहुँच गए थे, वो आज घर करके 6500 रुपये बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से महेश एडिबल के भाव जो कल 7375 रुपये थे, 100 रुपये घट करके 7275 रुपये के बोले जा रहे हैं। भरतपुर मंडी 6375 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं, यानी कि 50 से 100 रुपये तक की नरमी प्लांटों में और 25 से 50 रुपये तक की नरमी मंडियों के अंदर देखने को मिल रही है। साथियों इसको करेक्शन के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि 23 तारीख को नाफेड की बिकवाली के चलते, यानी कि नाफेड ने 23 तारीख को लगभग 50,000 टन माल की बिकवाली की थी, जिसके चलते अवेलेबिलिटी की स्थितियां सुधर रही हैं और जिसके प्लांटों में भी करेक्शन की स्थितियां देखी जा रही हैं और उसका असर मंडियों में देखने को मिल रहा है। लेकिन साथियों जिस प्रकार से सीबोट और केएलसी के अंदर तेजी का रुख देखने को मिल रहा है, उसके चलते निश्चित तौर से आगामी दौर के अंदर सरसों में भी उछाल की स्थितियां देखने को मिलेंगी। वैसे तो जो दीपावली के बाद में नवंबर दिसंबर के आयातकों के द्वारा जो सौदे सेटल करके कैंसिल कर दिए गए थे, उनके असर अब पोर्टों पर भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पोर्टों पर स्टॉक घट रहा है और आने वाले दौर के अंदर जिस प्रकार से त्योहारी खाद्य तेलों की मांग बढ़ने की संभावना है, उसका असर खाद्य तेलों में तेजी के रूप में देखा जा सकता है, जिसका समर्थन विदेशी बाजारों से भी मिलता हुआ नजर आता है। साथियों सरसों की अवेलेबिलिटी केवल भारत सरकार के पास है और सरकार किस नियमावली और किस तहत के अपने स्टॉकों को रिलीज करेगी ये कहना बेहद मुश्किल है। बाजार की कितनी आवश्यकता है, कितनी अवेलेबिलिटी है और कितना कैरी ओवर भारत सरकार आने वाले नए सीजन के लिए भी लेकर के जा सकती है, उन संभावनाओं को भी नहीं नकारा जा सकता। अच्छे मालों का अभाव है, जिसके चलते अच्छे मालों की स्थितियाँ निश्चित तौर से टाइट पोजिशन में बनी रहेंगी और आने वाले दीपावली के बाद में अच्छे खासे उछालों की स्थितियों से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार के वस्तु स्थिति विश्व बाजार के अंदर खाद्य तेलों में बनती नजर आ रही है, बायोडीजल के अंदर उपयोग बढ़ रहा है, दूसरी तरफ पाम ऑयल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 10% बढ़ाई जाने की सूचनाएं आ रही हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो समाचार स्रोतों से प्राप्त हो रहे हैं उनमें तेजी के रुख बराबर बनते हुए नजर आते हैं और बड़ी तेजी की संभावनाएं भी बन सकती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।